नमस्कार। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह शासन की सुविधाओं के साथ कैंसर डिटेक्शन शिविर लगाए जा रहे हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली लगाए जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि एकदम से ऐसी क्या आन पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि कैंसर डिटेक्शन शिविर लगाए जाने लगे? जी हाँ, इसकी आवश्यकता है। क्यों? आज की डेट पे अपने यहाँ पे जो बीमारियों का सिनेरियो है, जो काज ऑफ डेथ है, वो शिफ्ट हो रहा है। पहले अपने यहाँ जो मृत्यु का कारण मेजॉरिटी में रहता था वो इन्फेक्शियस डिसीज रहता था। इन्फेक्शन की वजह से मलेरिया होता था, कोविड हुआ और टीबी हुआ, इस टाइप की बीमारियों से डेथ ज़्यादा होती थी। धीरे धीरे इनमें कंट्रोल लाने की वजह से डेथ के कारण में शिफ्ट हुआ है। जो मेजॉरिटी अब आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, लकवा से डेथ हो रही है। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण आज की डेट में कैंसर हो गया। आए दिन सुनते रहते हैं कि फला को कैंसर हो गया, फला महिला को कैंसर हो गया, जेंट्स को लंग का कैंसर हो गया, किसी को पेट का कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुतायत से होने लगी। तो अब ये आवश्यकता आ गई कि इन बीमारियों का परीक्षण जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कि बीमारी में कंट्रोल किया जा सके। होता क्या है कि इनका डिटेक्शन, कैंसर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसका जो जांच पड़ताल होती है काफ़ी लेट लोग कराते हैं, जब तक ये कैंसर 4th स्टेज में पहुंच जाता है और कुछ करने को रह नहीं जाता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जगह जगह या जनता में जागरूकता लाई जाए और जनता अपना स्वयं से ही अपने चेकअप कराए, और यदि उसके अंदर कहीं भी ऐसी संभावना है कि कहीं कैंसर हो सकता है तो उसका परीक्षण जल्द से जल्द हो जाए, जिससे उसका इलाज बेहतर ढंग से किया जा सके। अब इनमें से मुख्य कौन कौन से कैंसर हैं जिनका स्क्रीनिंग होता है, जिनका कराया जाना चाहिए और ज़्यादा प्रतिशत केसेस जिनके देखने में आते हैं, इनमें महिलाओं का सबसे पहला कार्सिनोमा सर्विक्स है, सर्विक्स का कैंसर है। इसकी जांच, और ये कैंसर यंग एज से होने लगता है, इसलिए ये यंग एज की लड़कियों से लेकर के बुजुर्ग महिलाओं तक इसकी स्क्रीनिंग की जाती है, अंदर का परीक्षण किया जाता है। वहाँ एक पैप स्मीयर होता है, उसकी जांच की जाती है, और उस जांच में परीक्षण करने के पश्चात ये पता लगाया जाता है कि इनको कैंसर है कि नहीं। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट कैंसर है, महिलाओं में ही होता है, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। उसमें गांठ पड़ जाती है, महिलाएं उस गांठ को छिपाए रखती हैं, जांच नहीं कराती। इस कैंसर डिटेक्शन शिविर के माध्यम से महिलाएं वहां पर अपने इस तकलीफ को बाखूबी बता देती हैं, और उसका परीक्षण करके उसमें मेमोग्राफी करा दी जाती है, जांच का पता चल जाता है, कैंसर का पता चल जाता है। फिर बाद में वापसी करके उसका परीक्षण करके पूरा समुचित इलाज किया जाता है। तीसरा कैंसर मेल्स में बहुत कॉमन है, वो है प्रोस्टेट कैंसर। ये बुजुर्ग अवस्था में 60-70 साल की उम्र के जेंट्स में होता है, और उसकी जांच एक सामान्य परीक्षण करके और एक PSA नामक एंटीजन की जांच करा करके उसका परीक्षण किया जा सकता है, और उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति को कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा। PSA एवं सोनोग्राफी की जांच। चौथा कैंसर होता है लंग कैंसर। बहुत लोग बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, खांसी आती रहती, सालों से खांसी आ रही है, कभी जांच नहीं कराई है, मान के चल रहा है कि वो स्मोकिंग की वजह से सिगरेट पी रहे हैं इसलिए खांसी आ रही है, उसकी खांसी है, और धीरे धीरे वो कैंसर में परिणत हो जाता है। इसकी जांच है CT स्कैन लंग कराना पड़ता है, कुछ साइटोलॉजी करानी पड़ती है, उसके जरिए पता चल जाता है। इसी तरह लीवर का कैंसर है, खासकर हेपेटाइटिस B के मरीजों में और क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स में लीवर के कैंसर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस C के मरीजों को इनकी ब्लड की जांच करा दी जाती है, हेपेटाइटिस B की जांच, हेपेटाइटिस C की जांच, सोनोग्राफी की जांच, अल्फा फीटोप्रोटीन की जांच, और इनसे इसका स्क्रीनिंग हो जाता है, पता चल जाता है। इसी तरह कैंसर पैंक्रियाज है, उसमें CA19-9 एक एंटीजन होता है, उसकी जांच कराने से पता चल जाता है। साथ में सोनोग्राफी करा दी जाती है, उसमें कुछ गांठ वगैरह दिखती है तो उसका परीक्षण कर लिया जाता है। इसी तरह सोनोग्राफी में
कार्सिनोमा ओवरी की भी जांच हो जाती है, और CA-125 की जांच करा दी जाती है, उससे स्क्रीनिंग हो जाती है, इसका पता चल जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट हैं, CBC वगैरह की जांच होती है, उसमें ही ब्लड कैंसर्स का पता चल जाता है, ल्यूकीमिया की जांच हो जाती है, काउंट बढ़ा रहता है, एक शंका हो जाती है, उसको बाद में कंफर्म करा लिया जाता है, बोन मैरो की जांच करा दी जाती है और कंफर्म हो जाता है। एक मल्टीपल माइलोमा के लिए भी इसकी जांच होती है, कैल्शियम लेवल की जांच होती है, और प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की जांच हो जाती है, उसके जरिए इसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। कुछ और अलग से रेयर टाइप के कैंसर, उनके सभी की स्क्रीनिंग होती है। कुछ पेट के कैंसर CEA एक एंटीजन होता है, उसका डिटेक्शन कराया जाता है। बहुत सारे DNA टेस्टिंग होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग भी होती हैं, जो बात की बात है। लेकिन ये बिगनिंग जो मेजर तौर पे जो कैंसर्स रहते हैं उनका डिटेक्शन बड़े आराम से सामान्य जांचों के जरिए और कैंसर डिटेक्शन कैंप्स जो लगते हैं उनमें सभी को अपनी भागीदारी करनी चाहिए और अच्छे से उसका डिटेक्शन करा करके अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द उस कैंसर के मरीज को पकड़ा जा सके और उसका समुचित इलाज किया जा सके। धन्यवाद।